बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको से रिलेटेड एक मसला है कि क्या कोई बेटा अपने वालिद से ज़िंदगी में अपना हिस्सा मांग सकता है कि नहीं, इसके बारे में मैं आज आपको मालूमात दूंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखना है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल एहसान अली मशवानी 099 सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है। आइए आपको लिए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। एक शख्स है, उसके 4 बेटे हैं। एक बेटा उसको कहता है कि उसकी ज़िंदगी में ही वो हयात है, उसको कहता है कि मुझे अपना हिस्सा दे दो। तो क्या वो बेटा अपने वालिद से उसकी ज़िंदगी में वो ये तकाज़ा कर सकता है अपने हिस्से का कि नहीं? पहली बात तो ये है कि ये जो बेटा हिस्सा मांग रहा है ना तो वो बाप की ज़िंदगी में इसका हिस्सेदार है और ना बाकी तीनों जो नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो हिस्सेदार मालिक ही नहीं है, क्योंकि वो रकबा अभी तक उसके वालिद के नाम पर है। वो मालिक है, वो उस अपने ज़ाती रकबे के साथ जो भी करना चाहे वो कर सकता है। उसको फ़रोख्त कर सकता है, उसको किसी दीगर शख्स को हिब्बा कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, तबादला कर सकता है, किसी जगह के लिए वक्फ कर सकता है। वो मालिक है, वो जो भी करना चाहे उसके साथ वो औलाद कुछ भी नहीं कर सकती। वो जब वो वफ़ात पा जाए तो उसके बाद वो औलाद उस रकबे की हिस्सेदार बैसे बराबर मालिकान हैं। वो शरीयत के मुताबिक उन पे वो रकबा तकसीम होगा, क्योंकि वो उनका कानूनी हक भी है। लेकिन वो अब उनको मालूम होना चाहिए कि वालिद का हिस्सा उन तक वफ़ात के बाद उन तक मिल जाएगा। उस शख्स के वफ़ात होने के बाद, जब तक उस औलाद का वालिद हयात है तो उसकी ज़िंदगी में आपका उस औलाद का कोई हिस्सा ना है। वैसे अगर आप वालिद से डिमांड करें, रिक्वेस्ट करें कि जी मैं फ़लाने खेत में रकबे पर अपने लिए मकान बनाना चाहता हूँ और वो आपसे खुश है, वो कोई आपसे नाराज़ नहीं है, तो वो आपको दे सकता है। तो इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन आप उससे अपनी ज़िंदगी में कोई भी हिस्सा नहीं मांग सकते। इसके अलावा एक सूरत ये भी है कि कोई वालिद अपने औलाद में से किसी पर ज़्यादा मेहरबान हो, उससे खुश हो, क्योंकि हर वालिद के बच्चों में कोई ना कोई उसका बेटा या बेटी उसको ज़्यादा अजीज़ होती है, पसंद होती है। उसको अगर वो ज़िंदगी में कोई रकबा इंतकाल कर दे दे, मसलन उसका रकबा 8 कनाल है और वो उनमें से उसके 4 बेटे हैं और एक बेटे को वो इंतकाल तकरीबन 1 कनाल या 2 कनाल जो भी रकबा है उसको इंतकाल करके दे दे और वो उसके बाद फौत हो जाए, तो उसके बाद 2 कनाल अगर उसने ज़िंदगी में उस बेटे के नाम इंतकाल की होगी और वो बकाया 6 कनाल रह गया होगा, उसमें अगर उसने कोई शर्त नहीं रखी होगी, मतलब उसने उस इंतकाल में ये नहीं कहा होगा या तहरीर नहीं किया होगा कि ये इसकी हिस्सेदारी है, वैसे उसको दिया होगा, तो बाकी जो 6 कनाल है उसमें भी वो बराबर का शरीक है। जो उसकी हिस्सेदारी आएगी वो उन 3 भाइयों के साथ, बाकी 3 भाइयों के साथ बराबर का शरीक है। लेकिन इसमें ये एक हदीस भी है कि वालिद को ज़िंदगी में चाहिए कि वो अपने बच्चों को उनका हिस्सा दे, क्योंकि इस बारे में हदीस भी है, कुरान में भी आया और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे काफ़ी खुश है कि इस वालिद को मैं जन्नत में जगह दूंगा। क्योंकि बाद में अक्सर ये मसाइल होते हैं कि फ़लाना बेटा कहता है मुझे जी फ़लाने भाई ने गलत जगह दे दी है, नाराज़गियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वालिदैन को चाहिए इस बारे में कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को अपनी अपनी हिस्सेदारी दे दें। ये था जी आज का हमारा टॉपिक कि वालिद से कोई बेटा ज़िंदगी में
اپنے حصے کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔